डॉक्टर बनने का जो सपना होता है वो बीज आपके जीवन में किसने बोया, वो आया कहाँ से लगा कि इतनी सारी स्ट्रीम छोड़ के आप डॉक्टर बने? कबीर सिंह देख लें। मुझे साइंस ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था, तो ये सबसे पहला रीज़न था मुझे ये स्ट्रीम में आने का। देखो मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी थी इसलिए डॉक्टर बन गया। वाह, ये सबसे अच्छा है रियली। मेरे हिसाब से फिजिक्स थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है। लैक ऑफ अटेंशन, धीरे धीरे क्लासेस से अटेंशन घटते जाता है, फिर वो पढ़ाई में भी घट जाता है, फिर वो कम होते 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 हम कब बाहर हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। स्ट्रेस अवॉइड करना चाहिए। आपने जो आपकी हॉबीज है उसके लिए थोड़ा टाइम तो निकालना चाहिए ताकि आपको थोड़ा रिफ्रेशमेंट मिले। ऑनर सिस्टम बहुत होता है कि अगर कोई डॉक्टर है तो वो चाहेगा मुझे ज़्यादा इज्जत मिले। उन आखिरी 5 दिनों में आप क्या करना चाहिए? दोस्तों और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके सारी मस्ती, पुराने मेमोरीज जो है सब याद करें। लाइफ का अल्टीमेट एम क्या है? इस पृथ्वी पे जगह मिली है तो हमें भी सर्विस देनी चाहिए। नीट एस्पायरेंट से कहना चाहूँगा कि आपको रोज़ का रोज़ पढ़ना है और क्लास में बहुत अटेंटिव रहना है, अलर्ट रहना है। चलिए शपथ लीजिए, हम रोज़ एंजॉय करेंगे, जीवन जिएंगे भरपूर तरीके से। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को आपके अपकमिंग जर्नी के लिए, 5 साल की सुंदर जर्नी के लिए। हेलो एवरीवन, ये बहुत ही सुंदर दिन होता है जब हम नीट का एग्ज़ाम देते हैं और इतनी मेहनत के बाद हमको कॉलेज मिल जाता है ना। कई बार रातों को नींद नहीं आती है और कि आती है आराम से आती है। हाँ, अब तो डेफिनेट सी बात है कि खूब खराटे मार के सोए हो। एनीवेज, बहुत बहुत अनमोल समय होता है वो नीट के 2 साल। उस टाइम साल भर के अद्भुत स्ट्रगल के बाद आप मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हो और वो जर्नी बहुत अच्छी होती है। आज हमारे साथ हमारे मेडिकल प्रोग्राम के नीट एस्पायरेंट्स हैं। सर प्लीज़ एक बार दिखाइए, है ना। गाइस, मैं चाहता हूं कि आप एक बार इंट्रोड्यूस कर दीजिए। हेलो गाइस, आई एम कुमुदिनी गिरेटकर, परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम जीएमसी नागपुर। हाय एवरीवन, आई एम साक्षी नावघरे, परस्यूइंग एमबीबीएस फ्रॉम एनकेबी सालवे, नागपुर। Hello everyone, myself Shruti Fulsunge. I am pursuing BDS from GDC Mumbai. My name is Om Mishra. I am pursuing MBBS from IGMC Nagpur. Hello everyone, I am Twinkle Darokar pursuing MBBS from DMMC. हेलो एवरीवन, आई एम यशश्री चौधरी, परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम जीएमसी भंडारा। हेलो एवरीवन, आई एम यश वानखड़े परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीडीएमएमसी अमरावती। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निशाद आगरेकर, आई एम परस्यूइंग एमबीबीएस फ्रॉम आईजीजीएमसी नागपुर। हेलो गाइस, आई एम अनघा चंद्रकांत साकुंदे, परस्यूइंग एमबीबीएस फ्रॉम जेएमसी नागपुर। और मैं चाहता हूं कि हमारे प्यारे प्रशांत सर भी इंट्रोड्यूस करें। सर आइए तो गाइज़, मेरा नाम प्रशांत मानकर है, मैं मेडिकल प्रोग्राम का मैनेजर हूँ और ये सारे हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। छोटे बच्चे। कितने छोटे सर? बहुत छोटे छोटे, नहीं, काफ़ी छोटे हाँ, छोटे बच्चे। काफ़ी छोटे। ओके, मैंने वैसे तो बच्चों से कहा था कि आप लोग क्वेश्चन सोच के रख लीजिए। मुझे लगता नहीं कि उन्होंने क्वेश्चन सोचे होंगे। सोचा है कि आपने कोई क्वेश्चन? चलिए कोई नहीं, गुड क्वेश्चन ये सोचा है। सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा? तो बोला गुड क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, जिसको भी मन में कोई ऐसा आए कि आपको आंसर आता हो तो आप प्लीज़ हमसे शेयर करिएगा। ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो नीट एस्पायरेंट को पीछे लेकर जाती हैं, है ना, जिसके कारण वो सिलेक्ट नहीं हो पाता है? लैक ऑफ अटेंशन, धीरे धीरे क्लासेस से अटेंशन घटते जाता है, फिर वो पढ़ाई में भी घट जाता है, फिर वो कम होते 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 हम कब बाहर हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। जैसे हम जिसे सर बोलते हैं रेस के बाहर हो चुके हो। 1 दिन छूटा, 2 दिन छूटा, 3 दिन छूटा, धीरे धीरे बहुत सारा निकल गया। उसके बाद बच्चे को समझ में नहीं आता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितना छूट चुका है। ठीक है, तो अपकमिंग नीट एस्पायरेंट से कहना चाहूँगा कि आपको रोज़ का रोज़ पढ़ना है और क्लास में बहुत अटेंटिव रहना है, अलर्ट रहना है। ठीक है, एनीवन ऑफ यू और कोई कुछ? हाँ, इन फैक्टर एक स्ट्रेस भी होता है, क्योंकि जब आपको स्ट्रेस बहुत आ रहा है बैकलॉग की वजह से, स्ट्रेस अवॉइड करना चाहिए। आपने जो आपकी हॉबीज है उसके लिए थोड़ा टाइम तो निकालना चाहिए ताकि आपको थोड़ा रिफ्रेशमेंट मिले। वो तो सही है, आपको आप सोच समझ के बोलो, हाँ, है ना, थोड़ा क्योंकि बच्चे आधा ऐसा ना हो कि घंटा हॉबी जिसका गेम खेलने लग जाए, है ना। कितना समय निकालना चाहिए, क्या लगता है? आधा घंटा 15-20 हाफ एन आवर, मिनट्स। डेफिनेट सी बात है, हाफ एन आवर अपने लिए निकालें, उससे स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। एग्जैक्टली। हाँ, नीट एस्पायरेंट को एक्सपेक्टेशंस तो होनी चाहिए खुद से, पर ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं होने चाहिए। उसके वजह से फिर ओवर थिंकिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हम पढ़ाई पे ध्यान ना देते हुए बस ये थिंक करते रहते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, फिर ये करने से वो हो जाएगा। उसके वजह से बहुत सारा टाइम लॉस हो जाता है, टाइम मैनेज नहीं होता। अगला सवाल है आप लोगों से। 3 सब्जेक्ट होते हैं नीट के स्टूडेंट के पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है ना, सबसे खराब सब्जेक्ट कौन सा है ना, आपको जो लगता है? हाँ, मेरा तो पर्सनली था बायोलॉजी था, क्योंकि मेरे को रट नहीं पाता था मैं मेरे हिसाब से फिजिक्स थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, सपोज हमने 1 महीना पूरा पढ़ा उसको
और अगर हमने थोड़ी सी भी कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर दी तो वो चूक जाता है और सब पूरा पानी में चला जाता है अपना हार्ड वर्क। तो फिजिक्स थोड़ा मुझे टफ लगा, अब है ही वो वैसे। जी। मुझे पर्सनली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ लगता है। उसमें रिवीजन बहुत अच्छी होनी चाहिए और ऑलमोस्ट रोज़ रिवाइज करना पड़ता है हर एक टॉपिक अच्छे से, कौन से कलर्स, कौन से रिएक्शंस, सब कुछ। तो उस पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये सब मैंने सुना है, हर टीचर अपने आप में क्या सोचता है पता है कि उसका सब्जेक्ट सबसे डिफिकल्ट है। पता है उसको ऐसा लगता है कि उसका सब्जेक्ट सबसे डिफिकल्ट है, बाकी सारे सब्जेक्ट तो बच्चों वाले हैं। ऐसा सारे टीचर का भाव होता है। पर मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ, है ना? मुझे लगता है बीइंग ए स्टूडेंट जब मैं था तब मुझे लगता था केमिस्ट्री, है ना? केमिस्ट्री मुझे कभी समझ ही नहीं आया। फिजिक्स भी अच्छा है, बायो भी अच्छा है, पर केमिस्ट्री ऐसा है, बायो में पूरा रटने का है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स एंड ऑल ये आ जाता है, पर केमिस्ट्री थोड़ा सा मिक्स सा भी है, रट भी लो, न्यूमेरिकल्स भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, तो मुझे केमिस्ट्री थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन डॉक्टर बनने का जो सपना होता है ना? वो बीज आपके जीवन में किसने बोया? वो आया कहाँ से? कहाँ से लगा कि इतनी सारी स्ट्रीम छोड़ के आप डॉक्टर बने? यस यस। जब भी क्लिनिक्स वगैरह जाते थे या फिर पेशेंट्स देखते थे, तो जब वो ठीक हो जाते थे तो उनके चेहरे पे एक मुस्कान मिलती थी हमें, उनके चेहरे पे सैटिस्फैक्शन मिलता था, तो उससे अच्छा लगता था, तो पर इसलिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो थोड़ा सा वो हो गया, क्या रियलिस्टिक आंसर नहीं है ये यशस्वी। मैं रियलिस्टिक आंसर चाहता हूँ। कबीर सिंह देख ली। नहीं, कबीर सिंह देख के तो सच में ऐसा लगता है कि डॉक्टर बन जाना चाहिए, है ना? ठीक है। अच्छा, एक डॉक्टर मर्फी वाली मूवी है ना कोई सी, वो देख के भी अच्छा लगता है। हाँ, गुड डॉक्टर। निशात बोलेंगे। देखो मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी थी इसलिए डॉक्टर बन गया। वाह, ये सबसे अच्छा है रियली। चलिए, और कोई याद आएगा आपको पॉइंट? हाँ बोलो। मुझे बचपन से साइंस और मैथ्स ये 2 सब्जेक्ट्स इम्पोर्टेंट रहते हैं स्कूल से, तो मैथ्स में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती थी। तो मुझे साइंस ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था, तो ये सबसे पहला रीज़न था मुझे ये स्ट्रीम में आने का। और फिर मैथ्स बनती नहीं जो थी। है ना? साइंस अच्छा लगता था, मैथ्स बनती नहीं थी, तो बायो साइंस ले लिया ऐसा? ये भी सही है कि मैथ्स बनता नहीं था, तो इंजीनियरिंग तो नहीं करनी थी मुझे। मुझे मेरा मुझे ऐसा लगता है कि सच में एक मतलब इसलिए नहीं कि मैं बायो का टीचर हूँ, बल्कि इसलिए कि बायो लेने वाला बच्चा फिजिक्स को भी देख लेता है, केमिस्ट्री को भी देख लेता है, बायो को भी देख लेता है, और मुझे लगता है किसी भी सब्जेक्ट को जानना, है ना? किसी भी सब्जेक्ट को जानना इज़ लाइक कि आप स्विट्ज़रलैंड गए हो और वहाँ पे आप नई-नई चीज़ें देख रहे हो, आप दुबई गए हो, आप नई-नई चीज़ें देख रहे हो। तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है सिर्फ बायो वाले के पास से अपने आप को जानना, प्लांट्स को जानना, इट्स रियली वंडरफुल, है ना? तो जो बच्चा 11th-12th में बायो लेता है, वो एक अपने आप में बहुत प्राउड और प्रिविलेज की बात है ना? ठीक। आकाशवाणी हुई कि अब बचे हैं सिर्फ 5 दिन। उन आखिरी 5 दिनों में आप क्या करना चाहेंगे? यस। जैसे मेरे हिसाब से कि एक दिन तो मेरे को डाइजेस्ट करने में चला जाए कि क्या सच में 5 दिन में मर जाऊंगा मैं, क्या सच में? फिर उसके ये बाद बात फिर उसके बाद मैं ऐसा हो जाएगा, सदमे में चला जाऊंगा कि अरे 5 दिन, बस अपना 5 दिन तो मतलब ऐसा है कि 8-8 घंटे तो उसमें सोने में निकल जाएंगे, है कि नहीं? तो उस वैसे भी 3 दिन चले गए मेरे, तो मतलब मेरे पास सिर्फ 2 दिन है जाग के जिसमें रहूंगा। तो मैं सोना कम अवॉइड करके पहले तो मैं जितना अपना फेवरेट खाना, जितना खाना है सब खा लूंगा, क्योंकि अब भाई जाने वाला तो खा लूँ जितना हो सके उतना फेवरेट। फिर उसके बाद अब जैसे मेरी आदत है जितना हो सके उतना मैं अपने दोस्तों के साथ वही ट्रैवलिंग, फिर उसके बाद ट्रैवलिंग, खाना, ट्रैवलिंग, बस। 4 दिन आलस करूंगा, 5वें दिन शौक करूंगा। शौक क्यों मनाना? सभी जाने वाले। शौक तो तब मनाना चाहिए जब अपन अकेले जा रहे हो, नहीं? जब सब जाने वाले तो खुशी-खुशी। दोस्तों और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके सारी मस्ती, पुराने मेमोरीज जो है सब याद करेंगे। वैसे तो मेरे पास 5 दिन होंगे। पहले 2 दिन तो मैं सारे रिलेटिव्स को मिल लूँगा, जो मेरे फ्रेंड्स हैं। फिर लास्ट 2 डेज़ मैं मेरी फ़ेवरेट स्पॉट पे जाना चाहूँगा, जैसे मुझे पहाड़ों पे जाना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे जगहों पे जाऊँगा जहाँ पे थोड़ा-सा शांति मिले। लास्ट डे जो है, मेरी 2 लड़कियाँ हैं, मैं पूरा दिन उनके साथ बिताना चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको चांस मिले, तो आप क्या चेंजेस लाना चाहेंगे अपनी सोसाइटी में? हाँ। मेरे हिसाब से जो मैं पहली चीज़ चेंज करूँगा वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। आज भी इंडिया में बहुत ज़्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, यानी लड़के लड़कियों को आज भी एक समान नहीं माना जाता। ऑनर सिस्टम हटाना चाहूँगा। जैसे अगर कोई आदमी डॉक्टर है और कोई झाड़ू मारने वाला है, तो सोसाइटी में हालांकि दोनों का इनपुट सेम नहीं है, लेकिन अपनी जगह पे दोनों सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन ऑनर सिस्टम बहुत होता है कि अगर कोई डॉक्टर है तो वो चाहेगा मुझे ज़्यादा इज्जत मिले। अगला क्वेश्चन है कि सपोज यू आर अ बॉय,
बीइंग अ बॉय आपको बात करनी है, यू ऑल गाइस गर्ल्स आर आल्सो बॉय, आपको ऐसा फील करना है और आपकी शादी हुई और आपकी वाइफ है, या आपकी मम्मी और आपकी वाइफ में भयंकर लड़ाई हो रही है और फाइनली ऐसी लड़ाई हो गई कि वो दोनों आ गई हैं इस पे कि अब या तो ये रहेगी या ये रहेगी, ओह! ठीक है? अब तू किसके साथ रहेगा बता, और आपको एक को छोड़ना है और एक को चूज़ करना है, अब आप क्या करोगे? है ना? अगर मम्मी का हस्बैंड है तो वो उनकी केयर कर सकते हैं ना, पर मेरी वाइफ पूरा फैमिली छोड़ के आई है मेरे लिए, तो मैं बिल्कुल, मैं इस उसके बात से साथ एग्री हूँ। मैं इस बात से 100% एग्री हूँ, है ना? मैं कि डिसे आप डिसएग्री हो, आप मतलब छोड़ दोगे नहीं, 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 वैसा अपनी नहीं है। वाइफ को? कभी ना कभी नहीं, नहीं, आपको डिप्लोमेटिक आंसर बिल्कुल नहीं देना है। डिप्लोमेट नहीं हाँ, हाँ, सर अगर कभी भी जैसे लड़ाई झगड़ा कहीं होता है तो कब एक साइड का हमेशा ज़्यादा गलती होता ही है कहीं ना कहीं, और जिसकी ज़्यादा गलती होगी मैं उसको छोड़ दूंगा इररिस्पेक्टिव। ओके। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि ये बात ज़्यादा सही है मुझे लगता है, जिसकी ज़्यादा गलती है या जो गलत है, उसका साथ नहीं देना, ये सबसे अच्छी चीज़ है मुझे लगता है, बिल्कुल सही है। एक अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लाइफ का अल्टीमेट एम क्या है? आप डॉक्टर बन गए, आप इंजीनियर बन गए, व्हाटएवर, ठीक है ना? बट फाइनली व्हाट? वो बनने के बाद क्या? ठीक है ना? चलिए, आप 60 साल के हो गए, 50 के हो गए, आपने खूब पैसा कमा लिया, सब हो गया, अब फाइनली क्या? तो लाइफ का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, क्या होना चाहिए, या आपको क्या लगता है? यस। मास्टर पीस, पीस वाला पीस नहीं, PEACE, मास्टर पीस वाला पीस, और सेटिस्फैक्शन। सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं है तो फिर क्या करोगे लाइफ में? हर एक जैसे अब मेरा पहले ऐसा था कि नीट दे दूंगा तो उसके बाद तो फिर हो गया, फिर कुछ नहीं। अब मेरे को ऐसा है कि बस एक बार PG दे दूं, फिर उसके बाद सब आराम से कर। बट ये मालूम है कि जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं आता और पीस, तब तक नहीं हो सकता कुछ सर। मास पीस, अल्टीमेटली तो पीस। पीस, शांति। हाँ। यस, हाँ, हाँ, आप बोलना चाहती हैं? मुझे भी ऐसा लगता है कि एक सैटिस्फैक्शन होना चाहिए, और अपने जो हम गॉड से कनेक्ट होने चाहिए लास्ट में, मुझे ऐसा लगता है। जब भी मैं किसी मतलब गॉड से सामने बात करूँ तो मुझे ऐसा कुछ डर नहीं लगना चाहिए कि मैंने कुछ गलत काम किया, वो सैटिस्फैक्शन रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मेरे हिसाब से तो जब हमें इस पृथ्वी पे जगह मिली है तो हमें भी सर्विस देनी चाहिए पूरे पृथ्वी को, सिर्फ खुद के नेशन को नहीं। जहाँ पर भी हम रहे, वहाँ किसी इमरजेंसी में किसी को ज़रूरत है तो वहाँ हमें सर्विस देनी चाहिए, और स्पेशली जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया है वो हमें उनको कमा कर देना चाहिए। मुझे लगता है जो आज से 50 साल बाद है ना, वो आज महसूस करना चाहिए। जैसे मुझे आज से 50 साल बाद जैसा मैं जीवन चाहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए मेरे साथ, वैसा मुझे आज से जीने लग जाना चाहिए। जैसे आई लव प्लेइंग, मुझे खेलना बहुत पसंद है, तो मुझे लगता है रोज़ मुझे खेलना चाहिए। मुझे लगता है अगर रोज़ मुझे 50 साल के बाद पेड़ लगाने हैं, बहुत सारे पेड़ लगाने, मुझे आज से स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है? मिर्ची लगानी घर में, वो मिर्ची का पौधा लगा दो, जो भी लगता है आपको, है ना? बट स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। हमें वेट नहीं करना चाहिए कि 50 के बाद, क्योंकि वो दिन कभी आता ही नहीं है ना? नीट किया और जो सोच के हमने एडमिशन लिया, अब आप जाएँगे तो देखेंगे नागपुर GMC में थोड़ी गंदगी रहती है ना? ठीक है? वहाँ पे एक जनरल पब्लिक आती है। वो गंदगी इसलिए क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब भी हम नई चीज़ स्टार्ट करते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ, खूब एन्जॉय करेंगे, खूब मज़े करेंगे, पर वहाँ जाके दिखता है, अरे यार ये तो ऐसा है, अरे यार ये तो ऐसा है। तो स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टार्ट एन्जॉयिंग। हर पल को, हर रोज़ नया सीखना है, उस गंदगी को भी एन्जॉय करना है, वहाँ के पेशेंट्स को एन्जॉय करना है और अपने देश के लिए सर्व करना है मज़े से। एनुअल फेस्ट, कोई प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, खूब एन्जॉय करना, सबसे आखिरी में आना। कॉम्पिटिशन में सबसे आखिरी में आना चलेगा, पर पार्टिसिपेट ज़रूर करना, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन।